नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ऑनलाइन तरीके से मंगाए गए चाकू पर बस्तर पुलिस की कार्यवाही। आदिवासियों के आरक्षण को लेकर भाजयुमो प्रदेश उपाध्यक्ष दीपिका सोरी ने ली प्रेस वार्ता। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के संभाग स्तरीय खेल प्रतियोगिता का हुआ समापन। संभाग स्तरीय इंटर सेजर सांस्कृतिक कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के नेतृत्व में बस्तर पुलिस द्वारा जहां एक ओर आपराधिक एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है, वहीं दूसरी ओर असामाजिक गतिविधियों पर निगरानी रखकर अपराध नियंत्रण हेतु एहतियातन कार्यवाही कर रही है। इसी तारतम्य में लोगों के द्वारा ऑनलाइन तरीके से अलग अलग कंपनियों से मंगाए गए चाकुओं को एहतियातन दृष्टिकोण से बरामद कर जब्त किया गया है। ज्ञात हो कि साइबर सेल को लोगों के द्वारा ऑनलाइन कंपनियों के माध्यम से ऑनलाइन तरीकों से चाकू मंगाए जाने की सूचनाएं मिल रही हैं। उक्त टीम के द्वारा ऑनलाइन कंपनी फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, मीशो आदि कंपनियों से संपर्क कर डिलीवर किए गए लोगों की जानकारी ली गई एवं संबंधित लोगों से एवं कंपनी से संपर्क कर 18 नग चाकू एहतियातन दृष्टिकोण से साइबर सेल में जमा किया गया है। उक्त 18 नग चाकुओं में कई फैंसी चाकू हैं, जिनमें पेन के अंदर चाकू, एटीएम कार्ड की शेप में चाकू शामिल है। पुलिस के द्वारा संबंधित ऑनलाइन कंपनी को भी एहतियातन दृष्टिकोण से धारदार चाकू की डिलीवरी नहीं करने एवं स्थानीय स्तर पर पुलिस को सूचित करने हेतु अवगत कराया गया। बस्तर पुलिस आम जनता से अपील करती है कि ऑनलाइन तरीके से बटन धारदार चाकू अथवा गुप्ती जैसे हथियार न मंगाए, साथ ही चाकूबाजी के संबंध में जानकारी देकर पुलिस का सहयोग करें। बस्तर जिले में अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से एहतियातन पुलिसिंग की कार्यवाही किया जा रहा है। पूर्व में अलग अलग थानों और साइबर सेल में जो है सूचनाएं मिल रही थी कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो है ऑनलाइन तरीके से जो है धारदार चाकू और फैंसी चाकू जो है मंगाया गया है। और उक्त सूचना पर जो है उप पुलिस अधीक्षक नोडल अधिकारी साइबर सेल श्रीमती गीतिका साहू के नेतृत्व में जो है साइबर सेल की टीम जो है गठित किया गया था और इसे जो है ऑनलाइन तरीके से जो है मंगाए गए धारदार और जो चाकू हैं उन्हें बरामद करने का जो है लक्ष्य दिया गया था। और इस अभियान के अंतर्गत जो है आज जो है कुल अलग अलग कंपनियों से मंगाए गए 18 फैंसी चाकू जो है साइबर सेल के द्वारा बरामद कर जब्त किया गया है। और इसमें जो है जो एटीएम कार्ड और जो पेन के अंदर भी जो है बने हुए चाकू जैसे शामिल हैं। और इस मामले में जो है बस्तर पुलिस आम जनता से अपील करती है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो है ऑनलाइन तरीके से जो है बटनदार अथवा धारदार चाकू जो है ना मंगाएं। और यदि किसी व्यक्ति के द्वारा जो है मंगाए जाने की सूचना प्राप्त होती है तो अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से जो सुकमा जिले की समस्याओं व आदिवासियों की आरक्षण सहित 16 सूत्री मांगों को लेकर भाजयुमो प्रदेश उपाध्यक्ष दीपिका सोरी कार्यकर्ताओं के साथ सुकमा से जगदलपुर तक पदयात्रा करते हुए पहुंची और संभागायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर पत्रकार भवन में चर्चा करते हुए दीपिका सोरी ने कहा कि सुकमा जिले की समस्या को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। NH-13 में बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। विपक्ष में रहते समय कांग्रेस के नेता उन गड्ढों पर रोपा लगाते थे। उन्होंने कहा कि पोलावरम परियोजना के कारण बैकवाटर से कोंटा के 15 में 11 वार्ड में पानी भरा था, जिससे लोगों को काफी नुकसान हुआ। बावजूद आज 4 महीने बीतने के बाद भी लोगों को मुआवजा तक नहीं मिला है। जिले में लगातार अज्ञात बीमारी से लोगों की मौतें हो रही है। जिले में अवैध रेत उत्खनन जोरों पर है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि दक्षिण बस्तर में महिलाएं असुरक्षित हैं। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में ठोस कार्य योजना बनाने की जरूरत है। इस दौरान रामे कुंजाम, अन्नपूर्णा दुबे, आशा हल्दर आदि उपस्थित थे।
यह जो पद यात्रा है भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में 106 किलोमीटर सुकमा से जगदलपुर की पद यात्रा थी, जिसका नाम सत्याग्रह पद यात्रा रखा गया था। और यह पद यात्रा में सबसे प्रथम हमारी जो मांग है 16 सूत्री मांगों में 32% आरक्षण जो अनुसूचित जनजाति को दी जा रही थी वो यथावत बनाई रहे। दूसरा हमारा मांग है पोलावरम में आंध्र प्रदेश में जो जनता जो प्रभावित हुई है उसे आंध्र प्रदेश के समकक्ष आरआर पैकेज हमारे कोंटा निवासियों को दिया जाए। साथ ही साथ हमारी तीसरी बड़ी मांग है नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग जो 30 NH 30 है, वर्तमान में उसकी हालत इतनी ज़्यादा जर्जर हो गई जिसमें पैदल चलना भी दुबार है। हमारे स्थानीय मंत्री कोंटा के कवासी लखमा जी आज वर्तमान में उद्योग और आबकारी मंत्री है, वो विपक्ष में थे तब वो उस रोड में रोपा लगा रहे थे और एक अभिनेत्री के गाल से उसकी तुलना किए थे। तो आज वर्तमान में जो सड़क इतनी ज़्यादा दुर्दशा हो चुकी है तो आप उस रोड की मरम्मत या फिर नवीनीकरण हम लोगों को करवा के दीजिए, क्योंकि वर्तमान में उस सड़क की वजह से कई लोगों दुर्घटना का शिकार होकर अपनी जान गंवा चुके हैं। साथ ही साथ हमारे क्षेत्र सुकमा क्षेत्र में आदिवासी अंचल है और उसमें लगातार ग्रामीणों की मौत हो चुकी है, जैसे मारूकी हो गया, रेगड़गट्टा हो गया। उसके साथ साथ जिला प्रशासन हो गया और स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं मैं कहूँगी बहुत सुस्त है और आज भी मारूकी जैसे गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के संभाग स्तरीय खेल प्रतियोगिता के समापन में शामिल हुए संसदीय सचिव रेखचंद जैन। 18-19 अक्टूबर को 50 से अधिक खेलों में संभाग भर के 1200 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के संभाग स्तरीय खेल प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल हुए विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किया एवं उप विजेता खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। संभाग स्तरीय इंटर सेजस सांस्कृतिक कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन स्थानीय स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय विवेकानंद स्कूल प्रांगण में किया गया, जिसमें बस्तर संभाग के सभी जिलों से 50 से अधिक छात्र छात्राओं ने अपने कौशल गायन, नृत्य, डांस ग्रुप, डांस सोलो सहित अन्य परफॉर्मेंस प्रस्तुत किए। मिडिल और हायर दोनों स्तर के छात्र छात्राओं ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से सभी का मंत्रमुग्ध किया। स्कूल की प्राचार्य मनीषा खत्री ने बताया कि जिला स्तरीय इंटर सेजस कल्चर प्रोग्राम में संभाग के सभी जिलों के छात्र छात्राओं ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। पूरे कार्यक्रम के दौरान 500 से अधिक बच्चों की उपस्थिति रही, जिसमें शिक्षक शिक्षिका भी सम्मिलित हैं। सभी ने उमंग उत्साह के साथ इस प्रोग्राम में शिरकत किया और सभी ने इसका आनंद लिया। आज के जिला स्तरीय कार्यक्रम के पश्चात आगे राज्य स्तरीय कार्यक्रम रायपुर में 27 एवं 28 अक्टूबर को होने वाले प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे। आज हमारे यहाँ पे संभाग स्तर का इंटर सेजस सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें सोलो सॉन्ग है, सोलो डांस है, ग्रुप सॉन्ग है, मिडिल और हाई दोनों सेक्शन का, और सभी जिलों से 50 बच्चे आए हैं। तो कम से कम संगत कलाकारों को मिलकर 60-70 बच्चे भी आए हैं, तो कुल मिला के पूरे 400 बच्चे और उनके इंचार्ज टीचर्स मिला के 500 बच्चे और टीचर्स यहाँ पे हैं और बहुत ही उत्सव का माहौल है। पूरे जिले और सभी जिलों से बस्तर संभाग के सब बच्चे आए हैं और यहाँ पे उन लोग पार्टिसिपेट करके यहाँ से जो विजयी होंगे वो लोग राज्य स्तर में रायपुर में 27 और 28 तारीख को परफॉर्म करेंगे। तो हम सबके लिए खुशी की बात है कि हम जगदलपुर वासी संभाग स्तर का सेजस कार्यक्रम को होस्ट कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सभी बच्चे क्योंकि बाहर से आए तो सबके लिए खाने की भी व्यवस्था है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर से वर्चुअल के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश में बस्तर जिला के जगदलपुर विकास खंड की नई तहसील का उद्घाटन किया। जगदलपुर विकास खंड में नानगुर नई तहसील के रूप में अस्तित्व में आई। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा कि बस्तर जिले में वर्तमान में 7 तहसीलें हैं। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद से ही इन जगह में तहसील कार्यालय शुरू करने की मांग लगातार की जा रही है। शासन प्रशासन के साथ पत्रों प्रपत्रों के आदान प्रदान के साथ ही कई मौकों पर स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों द्वारा इसके लिए वृहद स्तर पर आवाज बुलंद की गई। शर्मा ने कहा कि प्रदेश की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय नानगुर को तहसील का दर्जा देने की घोषणा की गई थी, लेकिन मामला यहीं तक सीमित रहा। इस साल 25 मई को जनता से भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नानगुर में जन चौपाल लगाई थी, जिसमें उन्होंने नानगुर को तहसील का दर्जा देने की घोषणा की थी।
जिसे संवेदनशील यशस्वी मुख्यमंत्री ने महज ही 4 महीने में ही पूरा कर दिखाया। हमारी सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने निश्चित रूप से बहुत सारी सौगातें दी है, जिससे बस्तर में दीपावली से पूर्व दीपावली जैसा माहौल बन चुका है। हर तरफ आतिशबाजी, पटाखे फूट रहे हैं और लोग एक दूसरे को गले से लगाकर एक दूसरे का मुंह मीठा कर रहे हैं। नई तहसील की सौगात दी गई है, जिससे कहीं ना कहीं आम व्यक्ति को, उस क्षेत्र वासियों को कहीं पर भी जाकर कठिनाई के साथ उनका जो समय और दूरी की वजह से उनको तकलीफ हो रही थी, वो सारी चीज़ें उनके पास पहुंच चुकी हैं और क्षेत्रवासी निश्चित रूप से इसका लाभ उठाएंगे। पूरे राज्य में इस 4 वर्षों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की कांग्रेस सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो पूरे देश में उनको अव्वल नंबर पर ले जाती हैं। जो जारी हो रही हैं, जिन योजनाओं का लाभ हर वर्ग को मिल रहा है, पूरे देश में किसी भी राज्य में लागू नहीं है। सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ इस ख्याति को अर्जित कर रहा है और इसी परिप्रेक्ष्य में अभी उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के दैनिक भत्ते में, महंगाई भत्ते में 5% की वृद्धि की गई है, जिससे अधिकारी और कर्मचारियों में हर्ष की लहर है। आगामी 24 अक्टूबर को होने वाली दीपावली त्योहार के मद्देनजर जगदलपुर के लाल बाग में पटाखा व्यापारियों के द्वारा पटाखा दुकान लगाया जा रहा है, जिसके लिए आज सुबह से नगर निगम के द्वारा समस्त पटाखा विक्रेताओं के सामने लॉटरी पद्धति से दुकानों की नीलामी की गई। इस नीलामी में 45 व्यापारियों ने भाग लिया था और टोकन सिस्टम के द्वारा उन्हें दुकान के लिए जगह आवंटित किया गया। अगली खबर राजनांदगांव जिले से। राजनांदगांव जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के द्वारा आयोजित किए जा रहे किसान सेवा सप्ताह के आयोजन में छत्तीसगढ़ प्रदेश खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन ने शिरकत की और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के रुपए निकालने पहुंचे किसानों का सम्मान किया। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दीपावली पूर्व किसानों के खाते में उनके धान की उपज की राशि का तीसरा किस्त डाले जाने के बाद राजनांदगांव जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से यहां किसान सेवा सप्ताह का आयोजन कर अपने रुपए निकालने पहुंचे किसानों का तिलक लगाकर स्वागत और सम्मान किया जा रहा है। किसान सेवा सप्ताह के इस आयोजन में किसानों का सम्मान करने आज छत्तीसगढ़ प्रदेश खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन राजनांदगांव पहुंचे और उन्होंने किसानों को तिलक लगाकर और उन्हें गमछा भेंट कर उनका सम्मान किया। इस दौरान गिरीश देवांगन ने किसानों से चर्चा की। किसान सेवा सप्ताह के आयोजन में पहुंचे गिरीश देवांगन ने कहा कि हम किसानों की मेहनत का सम्मान करने यहां आए हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश सरकार की किसानों की आर्थिक मजबूती के लिए उन्हें 9,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दे रही है, जिससे प्रदेश का किसान खुशहाल है। देखिए, 2018 जब से कांग्रेस की सरकार आई और माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री के रूप में काम करना चालू किया और कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा, किसानों को 2500 रुपये धान की कीमत दी जाएगी। उस वादे पे सरकार ने काम करना चालू किया और सरकार बनते ही 2 घंटे में कर्जा माफ़ी का काम किया और अभी 2500 रुपये क्विंटल में धान भी खरीदा। उसके बाद जब नरेंद्र मोदी जी के उसमें रोक लगाना चालू किए तो फिर उसमें राजीव गांधी किसान प्रोत्साहन योजना लाया गया, जिसमें 4 किस्त में पैसा दिया जाता है और 9,000 रुपया प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस प्रकार से किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, और जहाँ एक और किसान मजबूत होता है आर्थिक रूप से, तो आप समझिए, क्योंकि प्रदेश किसानों पे आधारित प्रदेश है, व्यापार, उद्योग, श्रमिक, हर चीज़ में मजबूती आती है। आर्थिक मजबूती पूरे देश में आप देखिए बेरोजगारी में सबसे कम दर पे है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यदि कोई जॉब ओरिएंटेड काम है, सबसे ज़्यादा कोई रोजगार देने वाला कोई काम है तो कृषि है। कृषि की ओर रुझान बढ़ा है, जहाँ एक और 18 लाख किसान पंजीकृत होते थे, आज 26 लाख किसान पंजीकृत हो रहे हैं। तो खेती किसानी के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत दीपावली पर्व से पहले मिली तीसरी किस्त की राशि निकालने किसानों को असुविधा ना हो, इस उद्देश्य से जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के द्वारा सभी बैंकों की शाखा के बाहर जिले भर में पंडाल लगाकर किसानों का सम्मान किया जा रहा है। वहीं किसानों के बैठने, नाश्ते और पेयजल की व्यवस्था भी की गई। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष नवाज खान ने बताया कि किसानों को सम्मानित करने के लिए जिला केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा
किसान सेवा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। बैंकों में टेंट पंडाल लगा के किसानों का सम्मान करके, किसानों को जो अल्पाहार स्वल्पाहार की व्यवस्था करके उनको सम्मानित करके हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ये उनको पैसा जल्दी जल्दी मिले और किसानों के खाते में जाए, और एक अन्नदाता का सम्मान का ये सप्ताह है और इसीलिए हम लोग किसान सेवा सप्ताह के रूप में जिला सहकारी बैंक मना रहे हैं। उसी कार्यक्रम में आदरणीय गिरीश भैया आज आए हैं किसानों का सम्मान करने। हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है कि एक छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट के मंत्री उतनी दूर से चलिए किसानों का सम्मान करने आ रहे हैं। मतलब आप ये सोचिए कि विशुद्ध रूप से ये सरकार किसानों को समर्पित सरकार है, किसानों के लिए सरकार है, किसानों के लिए काम करने वाली सरकार है। राजनांदगांव में हमने शुरुआत की है इसकी। हमारी सोच थी कि राजनांदगांव से ये शुरुआत हो। वहीं इस आयोजन में शिरकत करते पहुंचे शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि प्रदेश की सरकार किसानों के खाते में लगातार पैसा डाल रही है, जिससे आज किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश का किसान आज खुशहाल है। आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने, सरकार के मुखिया माननीय श्री भूपेश बघेल जी ने किसानों के लिए जो आज किस्त जारी की है, जो उनके खातों में पैसे जा रहे हैं, और त्यौहार के ठीक पहले और अपनी जो घोषणा के अनुरूप चुनाव हुआ था तो किसानों के लिए जो बात कही थी, उस योजना का पैसा लगातार किसानों के खाते में जा रहा है, जिससे छत्तीसगढ़ के किसान जो धान का कटोरा कहता है, जो किसान पहले उपेक्षित थे, आज वो किसान सुदृढ़ रूप से विकास कर रहे हैं, अपने आर्थिक रूप से भी विकास कर रहे हैं, और उनको योजनाएं जो किसानों के लिए लगातार लाई जा रही हैं। आज उसी के तारतम्य में खनिज निगम के अध्यक्ष माननीय श्री गिरीश देवगन जी का सभी सोसाइटियों में दौरा और किसानों के साथ में आज मिलना हुआ है, जो उसमें आज सभी किसान बहुत खुशी के साथ में जो अपना धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। अगली खबर अंबिकापुर से। अंबिकापुर के राजमोहनी देवी भवन में सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार के निर्देश पर जिले के श्रम विभाग अधिकारियों सहित जिले के सभी अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। दरअसल सरगुजा जिले में हजारों की संख्या में संगठित और गैर संगठित श्रमिक के तौर पर श्रमिक काम करते हैं। वहीं सरगुजा जिले के श्रमिकों के पंजीयन नहीं होने पर सरकार की कई योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा, जिसको देखते हुए सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार ने सभी जिले के अधिकारियों की बैठक लेकर सख्त निर्देश दिया गया है कि आगामी समय में सभी संगठित और गैर संगठित श्रमिकों के पंजीयन करने को कहा गया। वहीं कलेक्टर ने बताया कि ये श्रमिक बहुत ही गरीब होते हैं, इनके लिए मदद करना एक पुण्य भी है, साथ ही सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। श्रम विभाग के जो जितनी भी योजनाएं हैं, ग्रामीणमूलक योजनाएं, उसको लेके एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम रखा गया था, और इसमें सबसे पहले जो श्रम अधिकारी है, लेबर ऑफिसर, उन्होंने एक प्रस्तुतिकरण दिया, सारे जो पंजीयन कैसे होता है और कितनी सारी योजनाएं हैं, कितने तरह के श्रमिक होते हैं, उसका लाभ कैसे मिलता है, और काफ़ी सारे विभाग आज उपस्थित थे। मतलब आप ज़िले के सारे विभाग इसमें उपस्थित थे, जो जिनके यहाँ भी ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड लेबर काम करता है। तो मुझे लगता है कि और इसके अलावा ज़िले के अलावा ब्लॉक स्तर से और पंचायत स्तर से भी लोग आए हुए थे। तो सबसे बड़ी बात है कि जो योजनाओं का एक सेंसिटाइजेशन तो आज विभागों को मिल गया है, और इससे हमको पंजीयन बढ़ाने में बहुत ही मददगार साबित होगा। और आखिरी मैंने अपने उद्बोधन में ये बताया कि ये जो श्रमिक होते हैं उनके जो वर्क कंडीशंस हैं वो बहुत ही अच्छे नहीं होते हैं। तो एक पुण्य का काम भी है, शासन का काम तो है ही है। अगली खबर सरगुजा से। सरगुजा पुलिस की एक अभिनव पहल से आज आई मंथन योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें 24 से अधिक वॉलंटियर की भर्ती कर जिले में पुलिस विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का सुचारू रूप से संचालन करने की जिम्मेदारी शहर के युवाओं को दी गई है। दरअसल सरगुजा पुलिस द्वारा सरगुजा जिले में आई मंथन योजना की शुरुआत आज से ही की गई है, जिसमें सरगुजा पुलिस द्वारा चलाई जा रही नवा अभियान के तहत नशा मुक्ति अभियान लोगों को फिट रखने के लिए साइबर क्राइम की गतिविधियों पर नजर सहित सरगुजा पुलिस द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की देखरेख 24 से अधिक वॉलंटियर की निगरानी में काम किया जाएगा, और इसकी जानकारी इनके मध्य से बेहतर तरीके से क्रियान्वयन किया जा सकेगा।
आज आई मंथन कार्यक्रम का यहाँ कोऑर्डिनेशन सेंटर में सरगुजा पुलिस द्वारा शुभारंभ किया गया है। ये एक परिकल्पना है जिससे हमारे समाज का जो युवा वर्ग है वो डायरेक्टली सरगुजा पुलिस के साथ में आए और प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो हमारे शासन की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, चाहे वो नवा बिहान हो, चाहे वो महिला सुरक्षा में हिम्मत और हमर बेटी हमर मान का कार्यक्रम है, या फिट कॉप फिट सिटी का कार्यक्रम जो सरगुजा पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है, उसके बेटर क्रियान्वयन के लिए हमारे सहयोग करेंगे। इसमें लगभग 24 बच्चों का 8वीं से 12वीं कक्षा के जो बच्चे हैं उनका चयन किया गया है और आने वाले समय में सभी सामुदायिक पुलिसिंग के आयामों में वो हमारे साथ जुड़ के उनको बेटर क्रियान्वित करेंगे। आज सरगुजा पुलिस द्वारा एक योजना का शुभारंभ किया गया है जिसका नाम है आई मंथन, जिसके तहत सरगुजा पुलिस में बहुत सारी जो काम है, जैसे कि नवा बिहान योजना है और फिट कॉप फिट सिटी है और अर्पण है, ऐसे बहुत सारे जो कार्यक्रम हैं जिसके तहत सरगुजा पुलिस काम करती है। उस पर हम सरगुजा ज़िले से कुल टोटल 24 वॉलंटियर्स को सेलेक्ट किया गया है इंटरव्यू के माध्यम से, और हम सरगुजा पुलिस के साथ मिलकर इन कार्यक्रमों में उनका साथ देंगे और आने वाले समय में जो भी यातायात व्यवस्था है, साइबर सिक्योरिटी है, नवा बिहान है और फिट कॉप फिट सिटी के क्षेत्र में हम काम करेंगे। हमारा यह दायित्व सरगुजा पुलिस की तरफ से हमें सौंपा गया है। ग्रैंड न्यूज में आज बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।